झाड़ू लगाता है, सूर्य प्रकाश और चंद्रमा ठंडक पहुंचाता है, छिड़काव करना वरुण का काम है, यम और पांव दबाना यम और कुबेर का काम है। महाराज ओ भाई नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, आपकी ताकत का डंका। परेशान कर रहा है, छोड़ना अब वहां हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब का गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब का गया। एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उसमें मेरा तराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। अब तो लहराया मस्ती भरी, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ, हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ, और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ, और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ। आँख उठाना तुम्हारा तो फिर दिखना, आँख उठाकर दीवाना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। देखो वही आज मदहोश है, जिसको देखो वही आज मदहोश है, जिसको राधा दीवाना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। एक तो महफिल तुम्हारी थोड़ी कम न थी, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उसमें मेरा तराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों मुंह से अपना पैखाना लगा। जाम पर जाम बहे, दौड़ चला दे साथी, सारे दरबार को दिवाकर मदिरा आदमी मस्ती में चूर है, होठों से जब लगाई तो गम भी दूर है।
देर ना में आज तक क्या मेरी ताकत जानी नहीं, आज सारे जगत में मेरा कोई सानी नहीं। झूठ बोलना हाय मैं लुट गई, हाय मैं लुट गई, ले पकड़ शैतान हाय मैं लुट गई, हाय मैं लुट गई, मेरी नाक कट गई, हाय मैं लुट गई, हाय मैं लुट गई। अरे कौन है जो चिल्ला रहा है? सारा आकाश सिर पर उठा रखा है। दुहाई है, दुहाई है, अरे भाई तेरी दुहाई है कौन? सुरम लगा, पता क्या फरियाद लाई है? भाई तू तो मजीरा पी के सोता रहा, अब तेरे राज्य में अनर्थ होता रहता है। अनर्थ मेरे राज्य में मैं, ये तो क्या किसकी शक्ति है? उठाकर आग पीने कैद है, सिर उठाने की हिम्मत जिसने भीख मार की, शेष नजर आएगा उसका नोक पर तलवार की। तो क्या तुम्हें अभी तक विदित नहीं है? शत्रु सिर पर आ पहुंचा है। शत्रु? किसका शत्रु? मेरा शत्रु बनकर ब्रह्मांड में जीवित रहने वाला कौन है? नहीं, आज बल फीका, मेरे शत्रु को दुनिया में ठिकाना मिल नहीं सकता, लगाकर पैर जीने का बहाना मिल नहीं सकता। मैं तो तभी समझूंगी जब शत्रु से मेरा बदला लेकर दिखाओगे। तो तू क्या मेरी शक्ति को नहीं जानती? मैं बड़ा हूँ, अगर मैं कोप में आऊं, पांचों मैं खोरों को उठाकर ज्ञान इसी पृथ्वी अभी आकाश पर फेंकूं। चाहूं तो अपने देश से रवि को भस्म कर डालूं, चाहूं तो अभी सागर को चुल्लू में भर डालूं। यह तो मैं जानती हूँ, क्योंकि परंतु प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? यह देखो मेरी नाक। हाँ, तो स्पष्ट क्यों नहीं बताती? बात को छिपाने का प्रयत्न क्यों कर रही है? बता तेरी नाक किसने काटी है? लक्ष्मण ने लक्ष्मण परंतु बहन सुरभ्यता, ये सब हुआ कैसे? विस्तार से बताओ। सीता क्या कहूँ भाई? उस समय दो लड़के राम लक्ष्मण इस दंडक वन में आए हैं। संग में एक सीता नारी है, तू तुम्हारी साथ में चलने आए हैं, बाकी और लड़ाके हैं। मैं चाहा इतने में छोटे टैक्सी में उसके संग करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया फिर भी उसने गाली, फिर मेरे नाक कान कटा डाले, ये मेरी नाक काट डाली। हे बहन, तुम शांति रखो। कब नाक न हो मैं उनकी भी, अब नाक नहीं अब रखूंगा। बेजान लखनऊ की नारा भी मिर्चों का नाक उन्हें दूंगा। यानी कि नाक उड़ाने में होती है नाक नहीं ऊंची, अब लापर हाथ उठाने में होती है नाक नहीं ऊंची। मैं चला नाक की सी दबी, नाके पर उनको पकड़ूंगा, तेरी आंखों के आगे ही दोनों की नाक रगड़ दूंगा। बड़ा दाम पाता नाक, मेरे दिमाग में जीते हैं, वैसे मेरे बाल और बकरी जल एक ही घाट कर पीते हैं। कट गई आज बहन की नाक, मेरी तो नाक गई तो गई, अब अपनी नाक संभालो। जग में जब ऊंची नाक नहीं तो नट का नाम संभालो। भाई की लौट सफाई है। बड़ी आश्चर्य की बात है, क्या तुम सत्य कह रही हो?
बहुत से कोई रहस्य है। खरदूषण को मारना कोई साधारण बात नहीं है, परंतु तुम चिंता ना करो, जाओ महलों में आराम करो, तुम्हारे नाक कान काटने का प्रतिशोध अवश्य किया जाएगा। वो काटे नाक कान तेरे, फिर जिंदा रहे जमाने में, तो टूटे फीस बुझाने की मेहनत है सख्त उठाने में। तो मेरा खाली ढील करो, मैं दंडात्मक हो जाता हूँ, इस नाक कान काटने का बदला दोनों से अभी चुकाता हूँ। हाँ भैया, अभी मुझे अच्छा लगा रहा हूँ। जब एक अकेली ताकत ने खरदूषण को मार दिया, तो निश्चित सिद्ध होकर नारायण ने उतार लिया। अपना बदले देने को यही है युक्ति मुझे, इस ऋण के कारण मिलनी है, पिछले ऋण से मुक्ति मुझे निश्चय ही ने उतारी है। तो वैर भाव में रखूंगा, पिछले जन्मों का बंधन भी उनके हाथों ही तोड़ूंगा। मरना नहीं मोक्ष है, लड़ना नहीं मिलन है, कुछ भी हो उनके हाथों तो भवसागर करना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि नारायण अवतार हो चुका है, क्योंकि खरदूषण भी मेरे समान ही बलवान थे, उन्हें भी भगवान के अलावा कोई नहीं मार सकता था। क्या उन्हें राम ने मार दिया? ओ निश्चय ही नारायण का अवतार हो चुका है, पर कोई चिंता की बात नहीं। मैं सीता का हरण करके उससे वैर, अगर राम सलाम पूछते हुए तो मुझसे माने जाएंगे और सीता मेरी हटेश्वरी होगी, और अगर नारायण हुए तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मैं जाता हूँ और कपट विद्या में मेरे मारीच को सहायता के लिए बुलाता हूँ। जलाग्नि सीते को अवश्य हाकर लाऊंगा, परंतु श्रद्धा और शुद्धता से शीश गवाऊंगा। अब होगा राम से रावण का गंगाधर, नहीं टूटेगा जीवन भर राम से। लाइव ऑन द वीडियो बना मामा मामा मालिक कौन? लंकेश? पर लोग का मूलक ध्यान तो कर, क्यों दुनिया में भरमाया है, तो मोहित हो बैठा है, ये सारी झूठी माया है। मामा मामा मारीच, कहो क्या हाल है? और लंकावती, अहो भाग्य, जय शंकर। आइए महाराज विराजिए। What do you want?
वो बाहर सारी जगह पे एक बैठा आज रंग तुझको शोक मन में भारी छाया है, सच सच बतला ऐ राजन, वो बोला किस व्यथा ने तुझे सताया है। वो इसे बहुत जल्दी गया बलवान भी हो धनवान भी हो और भाग्य बुलंद तुम्हारा है, किस लिए कहो कि हे राजन। हम भी है आनंद कहते सभी व्यवहार में, और कौन रहता है आनंद इस संसार में। तो क्या आजकल महाराज को चिंता सता रही है? क्या बताऊं मारीच, संकट में संखो प्यारों का है, अपने प्यारों का कर्म यही, बेचारा राज मुकुट पर हो है प्रजा जनों का धर्म यही। तो फिर बतलाइए क्या कारण है, आप इतने व्याकुल क्यों हो? मेरे लिए सेवा बताइए। मारीच तो कभी बच्चों ने मन में कई भी यह दुआ की है, प्रदूषण त्रिशा मारे हैं नकली रूप नखा की है। इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर ही से देना है, कट गई नाग भागिनी की तो भालिया उनकी हर लेना है। तो जाकर माया पर बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा, तू राम लखन को देगा ना, मैं सीता को लाऊंगा। है ये क्या कहा? राम लखन से प्रतिशोध? महाराज आपने कितना नाम लिया? वह विश्वामित्र यज्ञ वाला हठजी का प्राण आंखों में है, 100 योजन पर फेंका वह राम बाण आंखों में है। उन सूर्यवंश के सिखों को ये माया मृग क्या बहकाएगा? जाएगा प्राण बखेरू को, फिर यज्ञ मेले पर जाएगा। प्रदूषण दिशा गायब, साक्षात सब रामायण है, सीता अवतार सती का है, शेष अवतार लखन जी है। तो क्या डर गए? रावण जैसे पराक्रमी के संबंधी होकर डर गए? मैं तो समझता था तुम बलवान हो, रणधीर हो, वीर की संतान हो और सच्चे वीर हो। त्राहिमाम त्राहिमाम, धनुष कंधे पर रखे राम, मुझको नजर आता है वही विश्वामित्र के यज्ञ वाला उल्कित बाण नजर आता है। मेरा दिल कांपता है जब राम का ध्यान करता हूं, इसी कारण मैं राम का हरदम ही नाम जपता हूं। मारीच, शत्रु की बढ़ाई करते हैं तुम्हें लाज नहीं आती? अरे कांपता है स्वर्ग जिससे, ग्रामीण सारा लोग है, क्या उसी रावण का मामा इस हृदय डरपोक है। हाँ महाराज, सही बात है, डरपोक नहीं महाराज। अब मैं जहां जहां जाता हूं मुझे वही वही राम लक्ष्मण नजर आते हैं। महाराज वो साधारण प्राणी नहीं है, वो तीनों लोगों के स्वामी हैं। महाराज उनसे वैर करने में भलाई नहीं है। उन्होंने बाण मारा, ताड़का का दम निकाला है। उन्होंने चाम शंभू का सहज में तोड़ डाला है। उन्होंने भाई प्रदूषण को प्रधन में पीछ डाला है। उन्होंने मुझको उसी बाण से लंका में पहुंचा डाला है।
उन्हीं को आपने बलहीन और नादान समझा है। बहुत धोखा हुआ जो आपने उनको इंसान समझा है। मालिक, कायरता की बात करके वीरता के नाम को गट्टा लगाना चाहते हो? महाराज, जो व्यक्ति दूसरों की सहायता पर जीवित हो वह भला दूसरों की क्या सहायता कर सकता है? कब्र में पांव लटकाए हुए तैयार बैठा हूँ। कब्र में पांव लटकाए हुए तैयार बैठा हूँ। बुढ़ापा आ गया सर पर, मैं हिम्मत हार बैठा हूँ। कब्र में पांव लटकाए। जवानी की उमंगे तो जवानी में ही रहती थी। जवानी की उमंगे तो जवानी में ही रहती थी। मगर अब तो मैं जीने खुद ही बेजार बैठा हूँ। बुढ़ापा आ गया सर पर, मैं हिम्मत हार बैठा हूँ। हो गई रुखसत, बुढ़ापा आ गया सरकार। जवानी हो गई रुखसत, बुढ़ापा आ गया सरकार। भारती हो अब अभी तलवार बैठा हूँ। बुढ़ापा आ गया सर पर, मैं हिम्मत हार बैठा हूँ। महाराज, मैं आपका हर प्रकार से हितैषी हूँ, किंतु महाराज अब बुढ़ापा आ गया है, इसलिए मैं आपकी सहायता करने में अपने आप को असमर्थ समझता हूँ। मेरा कहा मानिए और सीता के हरण का विचार त्याग दीजिए। नहीं, कदापि नहीं। मेरा विचार कदापि नहीं बदल सकता। विश्वास कीजिए महाराज, जिसने आपको ये सलाह दी है वो आपका मित्र नहीं शत्रु है महाराज। हरना है तो निर्दोष हरो, सीता को हरना ठीक नहीं। करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी करना कुछ ठीक नहीं। बुरे कर्मों के करने से प्रतिग्रह में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से
घर का विनाश हो जाता है। अच्छाई में कुछ देर न कर, बिल्कुल कर डालो अच्छा है। बुरी बात को वैसे ही जितना भी टालो अच्छा है। वाह वाह, तू तो है दुर्वेश, मैं सुनने आया नहीं तेरे ये उपदेश। सब खरीदम धर्म है, ये झूठा चक्का नाता है। तू किसको ज्ञान सिखाता है और मुझको क्या समझाता है? अगर साथ नहीं मेरा देगा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले यमपुर तुझे पहुंचा दूंगा। तो महाराज मारो तो टाइम आ गया दिखो। महाराज मैं आपको मित्र जानकर समझाता हूँ। तो क्या मैं अज्ञान हूँ जो मुझे ज्ञान उपदेश सुनाता है? कहे कुमुक्ति नादान हीरावर का आदमी और गजबन की जवान, क्या तुझे जीवन से घृणा हो गई है? जो मैं इरादा कर चुका वह बदल सकता नहीं। बल यह रस्सी का है, जलकर भी निकल सकता नहीं। उठ खड़ा और साथ चल, बकवास सब बेकार है। शेष उड़ा दूंगा धड़ से अगर फिर से कहा इनकार है। इनकार तो नहीं महाराज, परंतु पराई स्त्री का हरण करना ठीक नहीं। और पराई स्त्री की नाक काटना वो परम धर्म है। महाराज ईश्वर भी जानता है इसमें लक्ष्मण का दोष है या शूर्पणखा का। वृथा बकवास करता है, जिया फल फल चलाता है, सभ्यता से बातें करने नहीं आता, आपको सभ्य बातें बनाता है। नीच बुढ़े, क्या तुझे बात करने की भी सभ्यता नहीं है? क्या स्वरूप में का बड़ चलन है? अफसोस महाराज, हे भगवान, अच्छे खासे पूजा में बैठे थे, फिर बोला यहाँ पर कहाँ से चली आई महाराज। न किसी का झगड़ा न किसी की तकरार, आ बैल मुझे मार। बस भाई अब तो हम बुरी तरह फंस गए। दोनों तरफ मोर का दुधार, उधर श्री राम के तीर और इधर महाराज की तलवार। इनकार करूं तो मौत और वहां जाऊं तो मौत। कोई जीते नहीं कोई हारा। और महाराज आपके चक्कर में मारिश तो सड़क से धरा। किसी का झगड़ा किसी की लड़ाई और घर बैठे बैठे मौत मारी आई। अजब तमाशा है। नैन मटक के तो शोक न करे और बिना ही मौत की मारी ये मरे। ये तो वही बात होगी कि खीर का वो बामनी और फांसी चढ़ा सेठ और किसी ने ना देखा हो तो यहाँ न देख काम कर वो भूमिका में। तो महाराज बड़ी मुश्किल हो गई। हे भगवान, ये दुष्ट तो किसी प्रकार मानता ही नहीं। अरे कायर, शीघ्र उत्तर दे, क्या सोचता है? जरा ठहर जाओ महाराज, सोच लूं। एक आधी तो उसने फांसी से भी सजा हो, उसको भी पूछ ली जा। आखिरी इच्छा तो उसकी भी पूछ ली जा। तब तो लगी पड़े निपटने का टाइम आ गया महाराज। सोच तो लूं थोड़ा बहुत। आखिर मरना है और वो भी जबरदस्ती बिना ही मौत। थोड़ा बहुत सोच लूं। ये पता से उससे जातों को दे दूं किसी को। मैं अधिक इंतजार नहीं कर सकता। लेकिन महाराज 5 मिनट का समय तो फांसी वाले भी दे सके। अरे नीरज, ये समय हंसी का नहीं है। नहीं महाराज, ये तो समय मरने का हमारे। मरना है तो सीधी तरह मर। महाराज मरती तो सारी दुनिया है,
और ये जबरदस्ती का उल्टा सीधा मरना, मेरे लिए मरना, जी होकर मरना, ये हमारे से लिखा दिखता, जो आपने सुना ये हमारे से लिखा हुआ। परवश क्या परवशता है, सब भांति मौत ही आई है, इस ओर कुएं में गिरना है, उस ओर गिरू तो खाई है। राजी से यदि मैं ना जाऊं तो भी मारा जाऊंगा, इससे तो राम के हाथों से मरकर के मुक्ति पाऊंगा। इस दुष्ट के हाथों मरने से राम के हाथों मरना अच्छा। जो कहता है वो इसका किस तरह काम करूं अच्छा। लंकेश, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है और ये मारी चलने को तैयार है। शाबाश मारिस, तू बड़ा दिलेर है, आखिर शेरों का शेर है। अभी शेर का थोड़ी देर में ढेर है। स्वार्थ में अंधी है दुनिया, ये स्वार्थ का संसार है, स्वार्थ की है मित्रता, स्वार्थ का ही प्यार है। महाराज, अब ये तो बता दो, वो तो समझ में आ गया कि टाइम निपटने का आ गया, पर ये बताओ करना क्या होगा। सुनो, कुछ समय तक तो हम पंचवटी के समीप ही छुपे रहेंगे और अवसर पाते ही सीता को चुरा लाएंगे। महाराज, इतना काम तो आप क्यों नहीं कर सको? इसमें मेरी जान जोखिम में डालना, या मैं ही भारी दिख रहा था वहां, इतना काम तो अपने आप ही कर सको आप। फिर वही उपदेश, तनिक सोचो, क्या वे सीता को अकेली छोड़ सकते हैं? सुनो, जब हम पंचवटी के समीप पहुंच जाएं, तो तुम स्वर्ण वर्ग का रूप धारण करके सीता के आसपास विचरण करना, और जब अवश्य ही सीता राम को तुम्हें पकड़ने के लिए भेजेगी, और जब तुम्हारे पीछे राम आएगा तो उसको तीर मारेगा, तो उसको तुम लक्ष्मण की आवाज में सहायता के लिए पुकारना, और जैसे ही लक्ष्मण तुम्हारी सहायता के लिए आएगा, मैं सीता का हरण कर लाऊंगा। अच्छा तो महाराज चलिए, दिखाया है मेरे कर्मों ने, जो भी कुछ वही अच्छा है। अगर मौत ही आई है तो फिर संकोच अच्छा है। शाबाश, मैं मेरी तलवार की गूंजती है दिवस में आवाज जय जयकार की, बल रहे हैं जब पवन युवराज, रक्षा में मेरी देवता दिक्पाल भी रहते, सेवा में मेरी जय शंकर। बहुत बढ़िया भाई, चलो भाई। अच्छा, डंडी डुंडी इधर ही रहने दो अपनी, और क्या। को जाएंगे, देखेंगे प्रेम की नगरी को, दर्शन पाकर माताओं के ये जीवन जन्म सफल होगा। फिर होगी भेंट भरत जी से सखिया संग मिल पाऊंगी, जो कुछ बीता है वन में सारा उन्हें सुनाऊंगी। आज तो तुम्हें वचन की याद आ रही है, मन की कल्पना सब कुछ करके दिखा देती है। नाथ, कुछ लोग तो महलों में भी दुखी रहते हैं और कुछ झोपड़ी में भी अपना इस वन में दानव बड़े ही मायावी और बलवान हैं। लक्ष्मण,
सूर्पनखा ने रावण के पास जाकर क्रोध की चिंगारी अवश्य की होगी, वह सब हमें मालूम है, परंतु हमें उससे निडरता से दुर्लभ नहीं होना है। हमें तो इन दानवों से जमकर युद्ध करना है, परंतु आपका आसमान भी होना है। हाँ लगता सकते नहीं कान मेरे अत्यधिक पार अधीनों की, देखेगा शीघ्र दुष्ट मंडल क्या प्रबल हाल दीनों की। पर हेतु हिरण्य कश्यप के अविलंब खंभ से निकला है, वह ही अब रावण के कारण क्षत्रिय बनने को मचला है। भ्राताश्री, अब हमें सजग और सावधान रहना है। बना दो हमारा का। हे स्वामी, इधर देखिए, क्या सुंदर मृग चल रहा है। मृग ऐसा कभी देखा न सुना, जैसा यह सुंदर सलोना है, जैसा यह सुंदर सलोना है। देखो सर से पाँव तक सारा ही सोना सोना है। रब ऐसा कभी देखा न सुना, जैसा यह सुंदर सलोना है। देखो सर से पाँव तक सारा ही सोना सोना है। हाँ हाँ सीते, वास्तव में ही यह बहुत सुंदर भव्य है। प्राणनाथ, यह मृग मुझे पकड़ कर ला दो। प्रिय, यह हमारे जमीन भी तो चल रहा है, इसे पकड़कर क्या करोगी? हे देव, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है सत्य पवित्र प्रभु, मैं इसे पालूंगी।
और अच्छे अच्छे आभूषणों से इसे सजाकर अपना मन बहलाऊंगी। नित्य अपने हाथों से इसे हरी हरी घास खिलाऊंगी। प्रिय, यदि ये जीवित वर्ग ना आया तो आर्य, यदि जीवित हाथ ना आया उसकी मृतशाला ही ला दो। देर करते किस लिए, क्या कहा जाता नहीं, सीता के लिए छाल नहीं ला सकते थे। ऐसी बात नहीं है। मृतशाला चीज क्या, नबके भेष को लागू, परियों का दर ढेर भर, बहुत दूर में घूम रहा हमारा भी पल भर में शेष को लागू। मरने वाला आ जाए। भेद है कुछ चाल है, इसमें दाम को देखा नहीं। मरण सोने का जगत में आज तक देखा नहीं। अच्छा प्रिय, यदि तुम्हारी यही हट है बोले कि इसकी उन्नी तो मैं जाता हूँ, परंतु यहाँ के निशाचर बड़े आयामी और विकट हैं। मेरे जाने के पश्चात उनसे सजग और सावधान रहना। 150 का 200 का इन खेलों में चाल में जो मित्र अपना है नहीं, छोड़ करके जान की वो तुम कहीं जाना नहीं। प्राप्ता श्री, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। चलो भाई मर गए। क्या पागल है मेरे तो शीघ्र आओ और मेरे प्राण बचाओ। हाँ, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, मुझे बचाओ लक्ष्मण, मुझे बचाओ। हाय लक्ष्मण, हाय। प्राण, मेरे प्राण बचाओ भैया, मेरे प्राण बचाओ लक्ष्मण। शीघ्र आओ, शीघ्र आओ लक्ष्मण। हट नहीं रही तू। लक्ष्मण, पर बिठा लो बेटा। लक्ष्मण, सुन रहे हो ना? यह आवाज कहाँ से आ रही है? क्या हाल है? हाँ माता श्री, कोई मेरा नाम लेकर मुझे सहायता के लिए पुकार रहा है। कोई कौन? यह तुम्हारे भाई का स्वर है, जो तुम्हें संकट में सहायता के लिए पुकार रहे हैं। लक्ष्मण, शीघ्र जाओ, सहायता करो। माता श्री, आप व्यर्थ ही घबरा रही है। नहीं नहीं लक्ष्मण, नहीं। वह आवश्यक ही घोर संकट में है। क्या तुम संकट के समय अपने भाई की सहायता नहीं करोगे? माते, संकट और त्रिलोकीनाथ पर संकट असंभव। सकल संसार के संकट जो क्षण में दूर कर देते हैं, पड़ेगा क्या कष्ट पर जो सबके कष्ट हर लेते हैं। तो क्या तुम नहीं जाना चाहते? इस प्रकार की बातें बनाकर
जाने से इनकार कर रहे हो? माताश्री, मैं जाने को तैयार हूँ, किंतु भाई की आज्ञा से लाचार हूँ। फिर किसका साहस है हे माता, जो उन्हें दुख पहुंचाएगा? सूरज जी अलग प्रकाशित है, कब कहाँ अंधेरा छाएगा। मेरा किस समय धर्म है, मैं रहूं आपकी रक्षा कर। सर्वस्व न्यौछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। लक्ष्मण, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, तुम इस समय पंचवटी को छोड़कर मर्ग वाली दिशा में चले जाओ। माताश्री, यह वन विशाल व्याघ्र है, चारों ओर अंधेरा है, और तुम्हें अकेला छोड़ जाऊं कर्तव्य नहीं है मेरा है। क्षमा कीजिए माताश्री, आज मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूँ। बहाने मत बना लक्ष्मण, बस अब मैं जान गई कि तू स्वार्थ का भाई है। तेरे वन आने की मैंने सब समझ ली चतुराई है। स्वार्थ के सारे भाई हैं, बिन स्वार्थ के कोई नाता है सच्चा मित्र वही जग में जो मुश्किल में काम आता है। नहीं मां, नहीं, भैया राम के हित में यदि लक्ष्मण को अपने प्राण भी गंवाने पड़े तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। भैया, मैं घोर संकट में हूँ लक्ष्मण, जल्दी करो, मेरे प्राण की रक्षा करो लक्ष्मण, जल्दी आओ लक्ष्मण। लक्ष्मण, इतने घोर संकट के कारण अनजान भी कुछ दुखों की सहायता कर सकते हैं, किंतु वह भाई हो जो अपने भाई के काम नहीं आ सकता। मातेश्वरी, यदि यहाँ राक्षसी आक्रमण का भय ना होता तो मैं आपको अकेली छोड़कर चला जाता। विधाता ना करे कोई अनहोनी हो गई तो यह लक्ष्मण अपने भैया को क्या मुंह दिखाएगा। अब बस चुप हो जा, तेरे मुंह से महाशब्द अच्छा नहीं लगता। ओ माता, मेरा दुर्भाग्य है। मुझे लगता है तेरे हृदय में मेरे प्रति बुरे विचार आ गए हैं, और याद रख, विचार तेरा है जिधर वह बात हो सकती नहीं। जीते जी सीता तेरी नाही हो सकती नहीं। नहीं माते, नहीं, ये क्या कह रही हो माते?
आंखें ये फूट जाए यदि हो बदगुमान की, मर जाए अगर भावना हो नीच ध्यान की। सुगंध वीर को है इस धनुष और बाण की, मुझको है पिता राम और माता है जानकी। चल जाए देख मेरी इस तन में कुंठा हो मगर की यातना, शुभ कर्म नष्ट हो। बस बस रहने दे, क्यों बातें बनाता है। आपका चिंतन करते हुए कनिक भी लज्जा नहीं आती। आप है दिल में तेरे, सोचता है घात की, मुझसे बतलाने को मीठी रसीली बात की। ओ माता मैं समझ गई छल बलिए, तेरे मन में कपट और राज है। तेरी होई गई आत्मा, मेरी आत्मा की है। भक्ति लक्ष्मण, तूने अवश्य ही पाप का संकल्प लिया है। ओह माता
यह तुम क्या कह रही हो? क्या अमृत विष बन सकता है? क्या गंगा जल भी अपवित्र हो सकता है? क्या बेटा भी माँ को क्रूर दृष्टि से देख सकता है? माते, मेरे मन में कोई पाप नहीं है। कुछ पाप हो तो कोट कुएं का ले जलाम से वंचित रहे हैं जीव भी रघुवर के नाम से। आंखें फूट जाए मेरी यदि मैं बंद नजर करूं, हो नर्क में वास मेरा पाप का चिंतन करूं। श्रद्धा है दिल में मेरी आपको जगदम्बे मान के, चरणों को आके पूजता हूँ सुमित्रा के जान के। आप भी किसको बुला रहे हो? जिसको अपना भाई समझा था वह तो स्वार्थी निकला। प्राणनाथ, आप अपना जीवन अपने भाग्य पे छोड़ दो, किंतु भाई से कोई आशा मत लो। मैं एक अबला आपकी सहायता क्या कर सकती हूँ? मेरी मम्मी का हो गई आत्मा ऐ मेरे परमात्मा, एक ये मुझको जान कर बदली तेरी भावना। तू जान जा हो गई आत्मा।
विधाता क्या दिखाया तूने? किया माँ का काम बन उल्टा, गिरे आकाश से बिजली, तो वो मेरा चलन उल्टा। अभी गए थे 2 मिनट हो गए। नजर उल्टी वजन उल्टा, वरण उल्टा कथन उल्टा, हुआ सारा जगत उल्टा, वही उल्टी कमल उल्टा, समय उल्टा तो मन उल्टा, सकल आकार उल्टे हैं, कर्म की मान होती है तो सब व्यवहार उल्टे हैं। लक्ष्मण क्या करूं, मेरे दिल को चैन नहीं है। दिल मेरा घबरा रहा है, नहीं पड़ता मुझको चैन। तुम सच्चे भी हो लक्ष्मण, फिर भी मैं बेचैन। देवी तुम चिंता ना करो, मेरी तुम चिंता न करो, रक्षक है सर्वेश्वर मेरे। तुम चले जाओ जहां जाओ, जिस जगह गए प्रभु मेरे। माता तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं आज्ञा देती हूँ तुमको, जाओ शीघ्र शुरू लेने भ्राता की। अच्छा माताश्री, तुम्हारी यही हट है तो मैं जाता हूँ। हे कौन हे बख्शियो, अब गवाह हो तुम। लक्ष्मण की धर्म की नौका के सूर्य चंद्र अब मना हो तुम। करता हूँ आज्ञा का पालन, बस इतना है संतोष मुझे। भ्राता श्री उदाना दे तो कह दे ना दे दोष मुझे। अच्छा माता मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। रेखा के भीतर दास रहा, तुम इस रेखा के भीतर रहना। जो इस रेखा का उल्लंघन कर इस पंचवटी में आएगा, है आन उसे लक्ष्मण की जय, वहीं भस्म हो जाएगा। अब अपनी सीता माता को तरुवर छोड़ता हूँ तुम पर, अपनी रखवाली में रखना वंचरों छोड़ता हूँ तुम पर। बख्शियो तुम ही अब रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर सौंपा है। हे पंचवटी है पर्णकुटी, सीता माँ को तुम पर सौंपा है। अच्छा माता श्री आज्ञा दो। जय श्री राम। अला
दे, मर्तबा रहे आला तेरा, भगवान तुझे सुखी रखे, हो सदा बोल बाला तेरा। हे देवी हरदम सुखी रहे, दिन पर भागी हो, भूखे को थोड़ा भोजन दे, बेटी तू अटल सुहागी हो। हे साधु बाबा, प्रातः काल के भक्तन को बल और दुनिया में रखे हैं, लेकिन इस मेहनत के झंझट में अब तक ना किसी ने चखे हैं। सीट के बाद सारा साल अलग निरंजन। अरे ये क्या है? यह कोई माया है, किसी सती का देश। रावण, याजक, यदि तू इसका उल्लंघन करेगा तो अभी तेरा मरण होगा। लो बाबा, भिक्षा ग्रहण करो और मुझे करताप करो। हे देवी, नहीं देवी नहीं, यदि भिक्षा देनी है तो रेखा के बाहर आ माई, बाबा लेते नहीं, इस तरह बदी भिक्षा माई। योगीराज, क्षमा कीजिए, यह रेखा नहीं टूट सकती, यह आड़ लक्ष्मण देवर की है, जो मुझसे टूट नहीं सकती। अच्छा माई, खुशी रहो, रखो तुम देवर की आन, बाबा भी लेगा नहीं इस तरह का दान। अलग निरंजन। ठहरो बाबा, ठहरो। आपका खाली हाथ लौट जाना मेरे लिए लज्जा की बात है। देवर की आन रहे या ना रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ परम गृहस्थी का। देखो यह क्या उच्चार रहे हैं, कितना भाव विलक्षण है। इस सियाह हरण के लिए आदित्य जाने के कारण है। योगीराज, यह कल फूल फूल ग्रहण कीजिए। सीता हो सावधान, अब तू मेरे पंजे में है, मैं लंका पति रावण को रावण के कब्जे में है। हटी ना, दूर रहो। कहने का मुताबिक भी नहीं हटी। यदि तू अपनी आयु चाहता है, मेरा आंचल छोड़ दे। जनक नंदी, मैं तुझे अपने रथ पर बैठा कर सोने की लंका ले जाऊंगा। गोल में मिल जाएंगी सबसे घिया देश की, बनकर रहेगी लंका में रानी दो लंकेश की। आज तेरी लंका को भाड़ में जाए तेरा घर। अरे दुष्ट खड़ा रहे खबरदार, स्वामी मेरे आने वाले धनुष तोड़कर लाए थे, वही मेरे रखवाले हैं।
अब तक मैं उस रेखा में थी, अब मैं सत्य की रेखा में हूँ। अबला हूँ पर इतना बल है, सत्य के रेखा में हूँ। तू क्या अगर संसार आए तो बल तेल नहीं सकता, सत्य आगे सत्य भी बोल नहीं सकता। रानी के पट की समता, झोली तो भीख मंगेगी, सूरज के पास पहुंच जाऊं, इच्छा एक सीता, राम अगर सबसे मन में तब भी उसकी हार है, राम अगर परमेश्वर है तब भी जय जयकार है। हर तरह से जय मिलेगी मुझको इस संग्राम में, बहन का बदला मैं लूंगा उस तपस्वी राम से। राम का सानी, रावण का सानी, वो नहीं कोई संसार में, देवता भी सर झुकाते अगर यार संसार में। तो समझ ले, सीता हरण नहीं ये तेरा काल है। काल काल क्या नहीं है मेरा, अब काल आ सकता नहीं, मेरे पंजे से तुझे कोई छुड़ा सकता नहीं। ओ पापी, तूने मुझे क्या समझा है? बस में कुछ ही पल की देर है, प्रथा अभिमान करता है, प्रेम अधिक बलता, जानकर मुझको वचन बोला है तू छलका। अरे हट जा पापी, पकड़ का बनाकर भेष मुनियों का, किया बदनाम है उनको। तू तेरा जालिम लगाओ को, सोने की जगह पाई यही आकर मरता है। सीता मेरे साथ चल और लंका की शोभा बढ़ा, बुलाओ राम का चिंतन, करो स्वीकार रावण को, खड़ा है रथ तुम्हारे वास्ते लंका में जाने को। इस दुष्ट के पंजे से छुड़ाओ। सीते, बहुत सुन चुका तेरी कहानी को, बंद कर अपनी जिंदगानी को, इसी अभिमान में खो देगी तो अपनी जिंदगानी को। रावण से दुनिया में कौन जीने पाएगा, देखता हूँ आज तुझको कौन बचाने आएगा। मेरी इस पापी से रक्षा करो। इस राक्षस का नाश कर दूंगा। अरे दोस्त खड़े रहे,
रास्ते से हैं? लंकापति महाराज ये नीच कार्य करते आपको शोभा नहीं देता। जनक नंदिनी को छोड़ दो। अरे मूर्ख, मेरे रास्ते में हट जा। जो मेरा मार होकर अपनी मृत्यु को बुला रहा है। मृत्यु के सामान को तुम छोड़ लिए जा रहे हो। अच्छा भैया मेरे रास्ते से क्या तुम मुझे रोक सकते हो? बिना युद्ध के तो मैं कदापि जाने नहीं दूंगा। अरे मूर्ख, अपनी औकात तो देख और मेरी शक्ति का अनुमान कर। कहाँ तू है, कहाँ मैं हूँ, कहाँ मुझमें लड़ाई है। एक जरा सी चीटी और पर्वत पर चढ़ाई है। तुझे अपना शत्रु मानकर मुझे शर्म आई है। बड़ों हाथों से मुझे को नहीं मेरी बढ़ाई है। अरे अभिमानी, तुम मौत के अवधि का झोंका आएगा, तेरा सारा हिल भरा रह जाएगा। अरे ज्ञानी, क्या तुम नहीं जानता मैंने देवताओं पर विजय पाई है? मैं अगर चाहूं तो महापंडल में हलचल डाल दूं, पर्वतों को चीर दूं, जलथल में हलचल डाल दूं, दो लोगों को पांचल में हलचल डाल दूं, वट खोलकर फोक दूं, बादल में हलचल डाल दूं, और टूट होकर तो पल में धूल भूमंडल बने, क्रोध से देखूं तो सागर सूख जंगल बने। इतना हुआ दया कर अमला पर, क्या इतना जुल्म करता है? अगर तो ऐसे ही पाप के हंकार भरता है, वहां ना अब तक कोई और न रहेगा मान दुनिया में, भटकेगा एक दिन में तेरा ही नाम दुनिया में। ओ पूरे मैदान, रावण को शिक्षा देने का क्या? चल हट, मेरा रास्ता छोड़। नहीं, कभी नहीं करोगे इसकी रक्षा। राम तेरी उड़ोगे धर्म को हक लेकर, आज से कुछ नहीं लड़ूंगा मैं। आज बेटी सीते अन्याय मूर्छित हो रहा है। भगवान ने तुम्हारी सुन ली है। किसी का नाम है अभी बताता हूँ और मुझे यम के द्वार पहुंचाता हूँ। देवी सीता, मैं विवश हो गया। बैरी ने मुझे मजबूर कर दिया। क्षमा करना बेटी, मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सका। क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। जटायु आत्मन, ईश्वर तुम्हें इसका फल जरूर देगा। मैं तुम्हारे परोपकार को कभी भूल नहीं सकती। यदि प्रभु आए तो
उनको सारी बातें बता देना। अभी लीला बाकी है, अभी काफी बाकी लीला है। अभी आपके सामने सीता खोज और का भी दृश्य है भाई। लक्ष्मण, तुम यहाँ, तुमने जानकी को अकेले छोड़ दिया, तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। सुनो लखन, तुम यहाँ क्यों चले आए? सिया को तुमने अकेली वहां छोड़ दिया, वो भयानक जंगल में अकेली रह जाएगी, वो कोप के कारण भयभीत ना हो जाए। तुमने उसे क्यों छोड़ दिया? अगर उसे कुछ हो गया तो वे कहाँ रहेगी? महाराज, मेरा कोई दोष नहीं है। मुझे तो सीता माता ने क्रोधित होकर यहाँ भेजा है। कि तुम्हारे भाई पर कोई विपत्ति पड़ी है, जाओ और उनकी रक्षा करो। हे भाई लक्ष्मण, तुम किस कारण यहाँ आए हो? भैया लक्ष्मण, होनी के आगे किसी का दोष नहीं है। भैया, मैंने पंचवटी में आपकी आवाज सुनी थी, उसी से भयभीत होकर सीता माता ने मुझे आपकी सेवा के लिए भेजा है। भैया लक्ष्मण, जरूर कुछ अनहोनी हुई है। मारीच बना था माया मर्ग, ये गहरी चाल उसी की थी। मेरे स्वर में धीमी धीमी ये आवाज उसी की थी। इस कारण सोच रहा हूं मैं, कुछ तो बीती है आश्रम में। कहता है मेरा मन ये है, सीता नहीं है अब आश्रम में। नहीं भैया, ऐसा ना कहो। मेरी रेखा पार करने का साहस किसी में नहीं है। है लक्ष्मण, है, हमारे दुर्भाग्य में है। चलो कुटिया पर जानकी का भला करते हैं।
तुम कहाँ हो सीते? लक्ष्मण देख लो, सीता पंचवटी में नहीं है। भ्राताश्री, मैंने माताश्री को बहुत समझाया था, परंतु उन्होंने मेरे चरित्र को संदेह दिया। ओह प्यारी सीते, तुम कहाँ हो? भ्राताश्री, धैर्य रखिए। मेरा धैर्य आज खो गया है। अब सहा जाता नहीं, आंखों में छिप जाना तेरा। हाय इस प्यारी इस तरह, देखूं तेरा छिप जाना तेरा। छोड़कर महलों के सुख, यूं वनवास में आना तेरा। और यूं मुझे छोड़कर यूं चले जाना तेरा। क्या सच बताओ, डर गई संकटों के नाम से, या हुआ है अपराध कोई इस अभागे राम से? भ्राताश्री, विपत्ति में घबराना नहीं। जब तक तन में प्राण है, हम सीता माता की खोज करेंगे। लक्ष्मण, देखो जानकी के वियोग में पंचवटी भी कैसी ध्वंस है। कहाँ पे फूल फुलवारी, कहाँ पे दिव्य उपवन है। जहाँ फूला खला घर था, वहां उजड़ा हुआ वन है। तो सीते, हे आकाश में भवन करने वाले सूर्य थे, तुम संसार पर दृष्टि रखते हो। तुम ही बताओ झांकी किस कोने में छिपी है। अरे पशु पक्षियों, तुम ही कुछ बताओ, कोई बोलता क्यों नहीं? भ्राताश्री, आप तो धैर्यवान हैं, फिर इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो? रोज की गर्दिश से गर्दिश में जमाना हो गया। रोज की गर्दिश से गर्दिश में जमाना हो गया। ऐसे और आराम एकदम रवाना हो गया।
जीवन के दिन सुखपूर्वक बिताए थे, आज कैसी प्रतीत होती है, जैसे मुंह खोलकर निकलने को खड़ी है। ओह दुष्ट पंचवटी, ओह तूने ऐसा दिन क्यों दिखाया? क्या तेरा हृदय नहीं पटा? हाय प्यारी दिन तेरे, क्या दिन उठाने हो गए? है मेरा शत्रु जमाना, तो वे बयाने हो गए। निसंदेह भ्राता जी। हे खग, हे मृग, हे मृग बंद, तुमने वह मृग नैनी देखी? कोकिले कूद कर बतला दे, तूने कोकिल नैनी देखी? है पहरेदारों वन वृक्षों, वो लो वन देवी किधर गई? हे कुटी कुटी तू ही बतला, वह इधर गई और उधर गई। भ्राता जी स्वर्ग को संभालिए, इस प्रकार हम माता श्री को नहीं खोज पाएंगे। पंचवटी कुछ तो बतला, मेरी सीता प्यारी कहाँ गई? पंचवटी कुछ तो बतला, मेरी सीता प्यारी कहाँ गई? ओ एक नैनी, ओ एक नैनी, ओ जनक दुलारी कहाँ गई? लक्ष्मण, अब तुम अयोध्या लौट जाओ और राजकाज में भरत का हाथ लगाओ। मैं अब कदापि लौटकर अयोध्या नहीं जाऊंगा। पर
जाते समय माता श्री ने कहा था कि तुम तीनों जिस प्रकार साथ जा रहे हो उसी प्रकार इकट्ठे आना, अन्यथा मुझे रुकना है ना। भ्राताश्री धैर्य धरिए, जिस प्रकार हम तीनों साथ आए थे उसी प्रकार घर लौट कर जाएंगे, अन्यथा मैं भी घर लौट कर नहीं जाऊंगा। सीते पंचवटी सुनी मगर सीता नजर आती नहीं, एक पल भी ये मुझे मनहूस अब भाती नहीं। पंचवटी सुनी मगर सीता नजर आती नहीं। अपने आप को संभालिए, अगर आप ऐसे धीरज छोड़ देंगे तो हम माता श्री की खोज नहीं कर पाएंगे। चलो भ्राता, अब इस पंचवटी को देखने का मन नहीं करता। ये कौन बोल रहा है? किसने पुकारा? हे लक्ष्मण, मेरा नाम कौन पुकार रहा है? हाँ भ्राताश्री, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई पीड़ा से चिल्ला रहा हो, किंतु आपका नाम भी साफ साफ दे रहा है। आओ लक्ष्मण, उसी ओर चले, शायद सीता का कुछ पता मिले। भ्राताश्री, ये तो गिरिराज जटायु है। मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। हे गिरिराज, अभागा राम तुमको प्रणाम करता है।
प्रभु आप आ गए। तुम्हारी ये दशा किस अन्याय ने की है? शीघ्र ही उस दुष्ट का नाम रखो, मैं उसे अवश्य दंड दूंगा। प्रभु वन के सुनसान वातावरण में मैंने किसी रत्ना नारी का रुदन सुना, मुझसे रहा नहीं रहा। नारी का विलाप? तुमने उस नारी को देखा है? बोलो है परोपकारी। हाँ देखा है स्वामी, स्वामी। लक्ष्मण जल्दी पानी लाओ। लक्ष्मण, राम, लक्ष्मण, इन्हीं नामों को पुकार रही थी है। मैं तो दिल्ली सीता ही थी, वही श्री राम की सीकृत थी। प्रभु क्या कहूं, दुष्ट रावण सीता का हनन करके लिए जा रहा था। मैंने रोका, उस राक्षस से युद्ध करा, किंतु उसने मेरे ऊपर प्रहार किया। मैं निहत्ता, प्रहारों की मार से वो अचेत होकर गिर पड़ा। वह देवी राम लक्ष्मण पुकार रही थी। पश्चिम दिशा की ओर विमान द्वारा वह रावण जटायु, बोलो जटायु, बोलो जटायु। लक्ष्मण सुना तुमने? दुष्ट रावण ही सीता को हरण करके लेके गया है। जटायु ने सीता की रक्षा के अपने प्राणों की बलि दे दी। भ्राताश्री, यूं बिलखने से भाग्य की रेखा नहीं मिट सकती। ओह दुष्ट रावण, अब तेरे पापों का घड़ा खुल गया है। तूने सोते सिरों को जगाया है। यदि मैं राम हूं तो इस अपमान के बदले तेरा वंश मिटा दूंगा, लंका की ईंट से ईंट बुझा दूंगा। कह रहा हूं अब कसम खाकर, धनुष और बाण की, वीरता की, धीरता की, धर्म की, सम्मान की, आन है रघुवंश की, सौगंध मुझे है आन की।
जानकी का हक बनेगी आज तेरी जान की, जो बचाने को सकल ब्रह्मांड चेतन राजा राम के हाथों से वह भी न बच के जाएगा। चटाइए महाराज, आपके उपकार का बदला हम कैसे चुकाएं? लक्ष्मण सौंप है, हमारा एक जीवित सेवी छोड़कर चला गया। आओ इनके अंतिम संस्कार करते हैं। बाण से छेदन कर डाले तो मुझे विश्वास हो जाएगा। इसमें डायरेक्ट नहीं आती, इसमें डायरेक्ट होगा बस। हे प्रभु, इसमें डायरेक्ट दिख रही है खराब बन रही। इस वीडियो के अंदर आज अच्छी लगी, इसकी सामने अंदर अच्छी लग रही है। क्या अन्य वीडियो अच्छी हो मैं स्किन लग वो 5G में ही होगी, ये 5G में तो बंद करता बोल सियापति रामचंद्र की, बोल लखन लाल की। मुझे आपकी मित्रता पर गर्व है। जब सीता मैया में लगी अब मुझे डरने वाली कोई बात नहीं। सीता मैया में लगी जब वीडियो बोल लगा दिया। बाली को ब्रह्मा का वरदान है, जो उससे युद्ध करने आएगा उसका आधा बल बाली में आ जाएगा। तब तो हमें छिपकर उसका वध करना पड़ेगा। तुम जाओ युद्ध के लिए ललकारो। अच्छा प्रभु, मैं जाता हूँ और बाली को युद्ध के लिए ललकारता हूँ, किंतु याद रहे प्रभु, थोड़ी भी देर लगाओगे तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। नहीं सुग्रीव जी, दशरथ पुत्र राम विश्वासघाती नहीं होगा। अच्छा प्रभु, सावधान। बोल सियापति रामचंद्र की।
जानू भाई हमारे साथ है और अब हम घर पहुंच चुके हैं गाइस, देख सकते हो आप छत के ऊपर। और फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। रात का 1 बज चुका है। यहाँ पे हमने ही लगाया था गाइस। ये सामने मंदिर है हमारा, इतना सुंदर व्यू। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर, गाड़ी हो चुकी है अंदर खड़ी। और फाइनली वैष्णवी भी सो चुकी है। अरे